हाशिए हाशिए का समाज और कविता में आदिवासी। विधागत स्तर पर यदि हम आदिवासी जीवन के परिप्रेक्ष्य में हिंदी कविता पर गौर करें तो इस दृष्टि से यह विधा काफ़ी सशक्त एवं समृद्ध है। हिंदी कविता में विनोद कुमार शुक्ल, लीलाधर मंडलोई, निर्मला पुतुल, हरिराम मीना, सरिता बड़ाइक, रोज केरकेट्टा, ग्रेस कुजूर, उज्ज्वला ज्योति तिग्गा, वंदना टेटे, रोज केरकेट्टा, अनुज लुगुन एवं जासिंता केरकेट्टा जैसे तमाम ऐसे आदिवासी अथवा गैर आदिवासी रचनाकारों का एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने न सिर्फ आदिवासी जीवन को अपनी कविताओं का केंद्रीय विषय बनाया बल्कि उसे एक नई दिशा देने में भी अहम भूमिका अदा की। कविताओं के माध्यम से आदिवासी समाज को विमर्श के केंद्र में लाने एवं इसे मुख्य धारा से जोड़ने में भी इन रचनाकारों की महती भूमिका रही है। इन रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में आदिवासी समाज के उन प्रश्नों की तरफ ध्यान केंद्रित किया है जो आदिवासियों में प्रेरणा, जागरूकता एवं अपने हक के प्रति लड़ने की शक्ति दे सके। इसमें लक्षित विद्रोह, जीवन के बुनियादी हकों से महरूम करने वाली व्यवस्था के विरोध की अभिव्यक्ति है। यह साहित्य केवल शब्दबद्ध रचना नहीं बल्कि मुद्दों पर आधारित, शोषित, उपेक्षित, बहिष्कृत वर्ग की आवाज़ उठाने वाला प्रतिबद्ध, परिवर्तनकारी और शब्दबद्ध साहित्य है। इसमें प्रतिरोध का भाव है, विरोध का मादा है और स्वीकार का साहस है। आदिवासी कविता इस संकट से पूरी मजबूती एवं ईमानदारी के साथ लड़ती है। इन कविताओं को भावबोध के धरातल पर देखा जाए, इनमें मुख्य रूप से 3 तरह की कविताएं मिलती हैं। एक, आदिवासी समाज की समस्याओं से संबंधित कविताएं जिनके भीतर उनके जंगल और ज़मीन छीनने की व्यथा कथा है। दूसरी, नारी अस्मिता से संबंधित कविताएं जिसमें आदिवासी नारी की वेदना का यथार्थ विवरण है, अस्मिता का अनिवार्य और अनवरत संघर्ष है। और तीसरी, वे जो परिवेश और पर्यावरण को आधार बनाकर लिखी गई हैं। इनकी कविताएं आदिवासी समाज की चिंताओं और समस्याओं से न सिर्फ गहरे रूप में आंदोलित हैं बल्कि शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न की अमानवीय व्यवस्था का पुरजोर विरोध करते हुए अपने समाज की कमजोरियों को उजागर करने के लिए भी प्रतिबद्ध भी दिखाई देती हैं। उदाहरण के रूप में निर्मला पुतुल की इस कविता को देखा जा सकता है। मैं चुप हूँ तो मत समझो कि मैं गूंगी हूँ, या कि रखा है मैंने आजीवन मौन व्रत। गहराती चुप्पी के अंधेरे में सुलग रही हैं भीतर आक्रोश की आग। आगे वह फिर लिखती हैं, अक्सर चुप रहने वाला आदमी कभी ना कभी बोलेगा, जरूर सिर उठाकर चुप्पी टूटेगी एक दिन। धीरे धीरे सख्त होंगे उसके इरादे, व्यवस्था के खिलाफ भीतर भीतर इजाद करते कई खतरनाक शस्त्र। आदिवासी के खिलाफ हो रहे इस सारे षड्यंत्र को हिंदी कविता इसे अपना विषय नहीं मानती बल्कि उनके खिलाफ प्रतिपक्ष की सुदृढ़ जमीन भी तैयार करती है। समकालीन हिंदी कविता में आई आदिवासियों की समस्याओं को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहली, उपनिवेश काल में साम्राज्यवाद और सामंतवाद के गठजोड़ से पैदा हुई समस्याएं, और दूसरी, आज़ादी के बाद शासन की जन विरोधी नीतियों और उदारवाद के बाद की समस्याएं। जहां आज़ादी से पहले आदिवासियों की मूल समस्याएं वनोपज पर प्रतिबंध, तरह तरह के लगान, महाजनी शोषण, प्रशासन की ज्यादतियां आदि रही हैं, वहीं आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विकास के मॉडल से आदिवासियों द्वारा उनके जंगल एवं ज़मीन छीनकर उन्हें बेदखल करने की प्रक्रिया आज जोरों पर है। विस्थापन उनके जीवन की मूल समस्या बन गई है। इस प्रक्रिया में एक और तो
उनसे उनकी सांस्कृतिक पहचान छीनती जा रही है। वहीं दूसरी ओर उनके अस्तित्व की रक्षा का भी प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर वे पहचान बचाते हैं तो अस्तित्व पर संकट खड़ा होता है, और अगर अस्तित्व बचाते हैं तो सांस्कृतिक पहचान नष्ट होती है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आदिवासी साहित्य न सिर्फ आदिवासियों के अस्तित्व एवं अस्मिता के सवालों तक सीमित है, बल्कि यह समाज के उस तबके की आवाज़ है जो सदियों से अपने अधिकारों से वंचित एवं हाशिए पर रहे हैं। आदिवासी जीवन पर केंद्रित कविताओं के आधार पर यह कहना सही होगा कि ये रचनाकार महज आदिवासी समुदाय की व्यथा कथा ही नहीं कहते, बल्कि इनमें निहित आत्म अभिमान, अस्तित्व बोध एवं अस्मिता और विद्रोही चेतना को भी अभिव्यक्ति का केंद्र बनाते हैं। इन कविताओं में आदिवासी जीवन के तनावों, यातनाओं और इन सब के बीच अपने को जिंदा रखने की जद्दोजहद एवं परिस्थितियों से जूझते हुए निरंतर संघर्ष की शक्ति को रेखांकित किया गया है। ध्यान देने योग्य है कि आज आदिवासी समाज का मूल संघर्ष अब जल, जंगल और ज़मीन तक ही सीमित नहीं, अपने शोषण से मुक्ति के लिए भी सक्रिय है। एक प्रकार से देखें तो परिवर्तन ही इन कविताओं का मूल ध्येय है। आदिवासी जीवन पर लिखी गई कविताओं में मानव समूह के सपने हैं, जिज्ञासाएं हैं, साथ ही सामाजिक बंधन में कसमसा रहे जीवन से मुक्ति की आकांक्षा भी विद्यमान है। इनमें आदिवासी समाज से जुड़े असंख्य प्रश्न हैं। वर्तमान आदिवासी कविताएं क्रांतिदर्शी हैं। इनमें अंधविश्वास के प्रति विरोध है। ये कविताएं पुरुषों की स्त्री विरोधी मानसिकता को बदलने में समर्थ हैं। निर्मला पुतुल की कविता क्या तुम जानते हो इस बात की सशक्त गवाह है। वे लिखती हैं, क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण बता सकते हो तुम? एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते, उनके अस्तित्व की परिभाषा अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में। इन पंक्तियों के माध्यम से निर्मला पुतुल पुरुष मानसिकता के खिलाफत करते हुए यह बताते हैं कि स्त्री महज एक देह मात्र नहीं, उसका अपना निजी अस्तित्व है। इस कविता में एक स्त्री और साथ ही साथ आदिवासी होने की पीड़ा एक साथ घुल मिल गई है। इन दोनों का द्वंद्व ही उनकी कविताओं को और अधिक धारदार बना देती है। आज यह कहना बिल्कुल सही होगा कि आदिवासी जीवन पर केंद्रित लेखन जरूर हुआ है अथवा हो रहा है, किंतु उसकी मूल संवेदना को लेकर उसकी सशक्त समीक्षा अभी बाकी है। इस दिशा में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इन कविताओं में अभिव्यक्त आदिवासी समाज की चेतना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये कविताएं न सिर्फ आदिवासी समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं को सच्चाई से चित्रित करने में पूरी तरह सफल और समर्थ है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी संघर्षरत हैं। अंत में महादेव टोप्पो के शब्दों में, इतिहास तुम्हारा इतिहास के पन्नों पर गढ़ा नहीं शब्दों ने, ना ही हो सका दर्ज ग्रंथों में, तुम्हारी विजय गाथाओं और संघर्षों की गवाह पेड़ हैं, नदियां हैं, चट्टानें हैं। इससे पहले कि वह पुनः तुम्हारा अपने ग्रंथ में अन्य जानवर के रूप में करें वर्णन, तुम्हें अपने आदमी होने की तलाशनी होगी परिभाषा, और रचने होंगे स्वयं अपने ग्रंथ।